ओकिंगर, क्या है ये, क्या है बोलो, ओकिंगर, किंगर, ओकिंगर, क्या है ये, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन, शो करो कि इट इज अ स्क्वायर, याद आ रहा है ना, एडिशनल क्वेश्चन, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ अ कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर इज 8/27, क्या था, शो दैट, एडिशनल क्वेश्चन था। वैसे इस बार भी सबसे शुरू के ही शब्दों में इसका एडिशनल क्वेश्चन छुपा हुआ है, शुरू के ही शब्दों में एडिशनल क्वेश्चन छुपा हुआ है। ज्यादातर हम लोगों को क्या आदत है कि शुरू शुरू में आवे ये तो गिवन है 1 नंबर लिखना, अबे ये तो मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है 2 नंबर लिखना, अबे ये एडिशनल क्वेश्चन है, इजंट इट, सुनो, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, है कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, बोलो जी मोदी, क्या है ये, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, जिस चीज को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है उसको 2 नंबर लिखो ना। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट, गिवन स्लांट हाइट, क्या गिवन है, क्या गिवन है, एल गिवन है, नहीं होता था गिवन वॉल्यूम तो वी लिखते थे, गिवन एरिया ए लिखते थे, और एरिया के बारे में हमने एक चीज बोला है, बार बार बोला है कि अगर कुछ नहीं दिया रहे तो टोटल सरफेस एरिया, अगर इन लोगों को मेंशन करना होगा तो इन लोग खुद मेंशन कर देगा कर्व्ड सरफेस एरिया, नहीं है तो टोटल सरफेस एरिया, और 9वीं 10वीं कक्षा का अगर एरिया वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं जानते हो तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम हम बार बार बोले ना, तुम मतलब इंग्लिश में कहे जाते हो जी, मैक्सिमम मिनिमम निकाल के लिखो ना, अपना काम का बतवा लिखो, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट, एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट एल गिवन इज tan इनवर्स रूट 2, कौन सी है tan इनवर्स रूट 2, हाँ क्या है tan इनवर्स रूट 2, नहीं समझ में आ रहा है तो बीप करो, नहीं वो तो बिग बॉस में बोलता है बीप कर देता है ना, सुनो, शुरू के मैं पढ़ूंगा, बीच का मैं बीप कर दूंगा, फिर लास्ट का पढ़ूंगा, ठीक है ना, सुनना, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन is tan inverse root 2. The semi-vertical. Children, you know vertex angle? Children, this is called vertex angle, vertical angle. Bachpan means, you know children? And this is called आधा, semi. This is called आधा, semi. तो show that the semi-vertical angle. Semi-vertical, semi मतलब आधा. और vertex मतलब children, you know ना vertex, the tip is called vertex. The चोटी, the tip, the vertex. Show that the semi-vertical angle क्या है जी ये, additional question is tan inverse root 2. Show that the semi-vertical angle is tan inverse root 2. अब इसमें हमको थोड़ा सा लिटिल डर लग रहा है, क्या चीज़ का डर लग रहा है पता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म कैसे घुसड़ दिया, अरे ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म घुसड़ दिया तो कैसे सॉल्व होगा भाई, ये तो हमको डर लग रहा है। अब तुम्हारा दोस्त मैं नहीं तुम्हारा दोस्त बोला, अबे पगला शुरू का क्लास किया है, यूनिवर्सिटी को सिखाया था मास्टर, जो हरितिमा का मुंह बन जाता था, इधर वाला उधर, उधर वाला इधर, तो सुन साइड में आ, लिखेगा तो लिख ले, सब लोग लिख ले, बोला था ये जो स्पेलिंग है अपनी जगह पे रहेगा, उधर वाला इधर, इधर वाला उधर, नहीं बोला था शुरू क्लास में जो हरितिमा का मुंह बन जाता था, उधर वाला इधर रूट 2 और इधर वाला उधर, तो तुम क्या डर रहा है, tan थीटा ले आना, tan थीटा नहीं सकेगा तो p बाई बी ले आना, p किसको बोलते जानता है ना, जो थीटा के सामने वाला को p बोलते हैं, छोड़ना बाद में देखा जाएगा। चल वॉल्यूम लिखो, चालू हो जाओ, वॉल्यूम लिखो, चालू हो जाओ, चालू हो जाए कि चालू नहीं हो सकते पंडित जी, क्या नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पूरा पूरी एक वेरिएबल में नहीं है। कौन कौन से वेरिएबल्स यहाँ, विच आर दोज 2 वेरिएबल्स आर एंड एच, गिवन है, गिवन साइड में बुद्धि कौन कौन सा, पाइथागोरस का बुद्धि, गिवन का बुद्धि, सिमिलर ट्राइंगल का बुद्धि, प्रोजेक्शन का बुद्धि, तो आई थिंक एल गिवन है, पाइथागोरस लगा लो, एल गिवन है पाइथागोरस, ठीक। अब आर यहां से हटेगा अगर तो किसके टर्म्स में आएगा, एच के टर्म्स में, कौन बोल रहा है जी एल के टर्म्स में, आए कौन बोल रहा है एल के टर्म्स में, मारो चट से, एल के टर्म्स में आएगा, मारो चट से, एल तो कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि जो गिवन है, जो गिवन होता है वो कांस्टेंट, जो गिवन है वो कांस्टेंट, गिवन इज अ नंबर, नंबर इज अ कांस्टेंट। कैसे होता था गिवन वॉल्यूम 100, तो 100 तो कांस्टेंट होता था ना, कांस्टेंट कौन, जो वैरी नहीं करेगा, जो वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है,
तो एल तो कांस्टेंट है, तो ठीक तो है, आर एच के टर्म्स में निकल गया, आर एच के टर्म्स में निकल गया। तो आर बोलो कितना निकला, ठीक। पूरा पूरी एक वेरिएबल है कि नहीं है, अगर है तो बताओ विच इज दैट वेरिएबल, विच इज दैट वेरिएबल, बताओ विच इज दैट वेरिएबल। छोटका एच इज दैट वेरिएबल, विच इज दैट वेरिएबल, छोटका एच। वाई नॉट छोटा एल, नो नो, छोटा एल कैन नॉट बी द वेरिएबल, नो नो, इट कैन नॉट बी द वेरिएबल, छोटा एल तो गिवन है, इट कैन नॉट बी द वेरिएबल। ओके, सो हाँ जी रंचो बोलो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, करे कि घुस घुस के गुना कर दे, घुस के गुना कर देते हैं, घुस के गुना एल स्क्वायर एच, घुस के गुना एच क्यू, ठीक। अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एच, विथ रेस्पेक्ट टू एच, विथ रेस्पेक्ट टू एच, जो मैंने ब्लू से लिखा है वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। चलो डिफरेंशिएट करो, पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स। सो डी वी बाई डी एच इक्वल टू 1/3 पाई एल स्क्वायर, कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा, एंड व्हाट इज डी बाई डी एच ऑफ एच, आवे डी डी कट गया, आवे एच एच कट गया, सो यू आर गेटिंग 3h स्क्वायर। put single differentiation equal to 0 to get some values of L। कैसा गधा हो जी तुम लोग, साला हम यहाँ पसीना बहा रहे हैं, तुम लोग बकलोल जैसा बात करते हो। L टू गेट सम वैल्यूज ऑफ L, L तो गिवन है, गिवन चीज कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को फाइंड करोगे। गिवन वॉल्यूम 100 देता तो 100 को तुम फाइंड करते जी, हैं। पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ H होगा चचा, H होगा, वेरिएबल फाइंड होता है। तो 0 इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, तो 3h स्क्वायर इज एल स्क्वायर, 3h स्क्वायर इज एल स्क्वायर, ठीक। टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एल, फिर एल बोलोगे जी, दिल एकदम तोड़ देते हो तुम लोग मेरा। टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एच, टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एच। अच्छा एक मिनट, सुनो, पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स निकाल लेना, फिर रुकिए अभी कहाँ, एक्स का वैल्यू डालो 3 नंबर में, फिर वाई निकलेगा, फिर एक्स निकला, फिर वाई निकला, फिर तुम ऐसा पाओगे वैसा पाओगे। सो डू यू वांट मी टू टीच लाइक दिस, कि बढ़ते बढ़ते तो हमें क्या साबित करना है, tan अल्फा बाई 2 इज √2 ना। tan कब आएगा, जब p बाई बी आएगा। बचपन में पढ़े थे कि थीटा के सामने वाला को परपेंडिकुलर कहते हैं, 90 के सामने वाला को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो बच गया सो बेस। अगर कोई बालक या बालिका यहां थीटा लेने का निर्णय लिया तो थीटा के सामने वाला को परपेंडिकुलर कहते हैं, 90 के सामने वाला को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो बच गया सो बेस। पक्का? ये जरा फोटोवा देखो, इसमें थीटा कहाँ है थीटा, चोटी पे है ना, तो थीटा के सामने वाला दिस इज गोइंग टू बी द बेस, 90 के सामने दिस L इज गोइंग टू बी द हाइपोटेन्यूज। खैर हमको इससे मतलब है बेस, एंड दिस इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर। मतलब हमको, ये हम थोड़ा गाढ़ा से लिख ले रहे हैं, ये चाहिए बेस और ये चाहिए परपेंडिकुलर, ठीक। सर आप तो कुछ बक रहे हैं, हम कुछ बक नहीं रहे, हम तो अभी भी यही हैं। पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स, ये निकाल लेना, फिर 3 नंबर में डाल देना, फिर y निकल जाएगा, और फिर तुम ऐसा पाओगे कि ये बाई ए का जो आंसर आ रहा है ना, दोनों आंसर डिवाइड करेंगे ना तो √2 आएगा। इसका आंसर निकाल लेना, फिर इसका आंसर निकाल लेना, दोनों को डिवाइड कर लेना, तो तुम पाओगे ना कि ये आ रहा है। सो डू यू वांट मी टू टीच लाइक दिस, कि बढ़ते मतलब तुमको tan लाना है। tan बोले तो p बाई बी, ये तुम दिमाग में सोच रहे हो कि tan लाना मतलब p बाई बी। p बोलो p छोटका r, p बोलो p छोटका r, थीटा के सामने वाला p छोटका r, b बोलो b छोटका h इक्वल टू √2, ये लाना है। साइड में लिख लो, अगर लिखना है तो लिख ही लो। अब मेरा बोला इंग्लिश बोले, रेडी चलो
डू यू वॉन्ट एच टू बी देयर इन योर आंसर? अरे चचा एच लाना है. यस सर. डू यू वॉन्ट एल टू बी देयर इन योर आंसर? अरे चचा एल लाना है. नो सर. तो तुमको जो लाना है वो तो रखो, जो नहीं लाना है उसको 3 नंबर में जाकर देखो क्या है. जाओ. क्या है? बोलिए पंडित जी. कम ऑन, स्पीक अप. कम ऑन, स्पीक अप. ये है, ठीक है. इधर घट गया. ठीक, हमको 2 लाना है ना, इक्वल टू आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर. स्क्वायर हटा तो रूट हो गया आर बाई एच. जरा ठीक से देखो, दूर से देखा तो ये रेडियस है, पास आके देखा तो ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है. दूर से देखा तो यहाँ आर लिखा हुआ है, पास आके देखा तो ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है. दूर से देखा तो ये हाइपोटेन्यूज था, पास आके देखा तो ये परपेंडिकुलर है. सो दिस इज पी बाई बी, सॉरी बेस है, दिस इज एक्चुअली पी बाई बी. तो यहां लिखो परपेंडिकुलर बाई बेस लाए हो तुम. देख लो, दूर से देखा तो आर फॉर रेडियस था, पास आके देखा तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है. दूर से देखा तो ये हाइट है, पास आके देखा तो एच फॉर परपेंडिकुलर है. तो ये लिखाएगा √2 इक्वल टू tan थीटे. अब हरितिमा का मुंह बनेगा, ये इधर ही रहेगा, उधर वाला इधर, इधर वाला उधर, और माथा पे -2. व्हाट हैव आई डन इन द लास्ट? ट्रिगो को इनवर्स ट्रिगो ऐसे लिखा जाता है. फिर से सुन लें, जिन बच्चों को शुरू के क्लासेस पढ़ाने का मुझे सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है वो लोग सुने. टैन अपने जगह पे, स्पेलिंग अपनी जगह पे, उधर वाला इधर और इधर वाला उधर, माथा पे -2. ट्रिगो को इनवर्स ट्रिगो ऐसे लिखा जाता है. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? पूरा क्लियर कंसेप्ट? तो आज टाइम कहाँ लग रहा है? बेसिकली हम लोगों को पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x. टाइम इसमें ही ज्यादा लग जा रहा है आज हम लोगों को ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया. सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया. कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया. कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया. क्या सुनाई दिया जी? ऐसे है गिवन. 1 नंबर हो गया. ऐसे नहीं लिखते, बस ऐसे लिखते हैं ना, या ए लिखते हैं. चलो, कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया. शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन. सेमी वर्टिकल, अब सब बच्चा समझ रहा है. वर्टेक्स मतलब ऊपर और सेमी मतलब आधा. देखते हो ना, एक बार क्यों खगोर लेते हैं इतना ज्यादा टाइम लेकर? क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में तुरंत कंसेप्ट पकड़ा जाता है. सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया. शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, मतलब क्या ये एडिशनल क्वेश्चन है ना. सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम. क्या सुनाई दिया जी मोदी? v को मैक्सिमाइज करना है. इज साइन इनवर्स 1/3. कौन ची को बोल रहा है इज साइन इनवर्स 1/3? मतलब बीप करना पड़ेगा, जैसे बिग बॉस में नहीं होता, बीप कर देता है ना, वैसे शुरू का पढ़ेंगे, बीच का नहीं पढ़ेंगे, बीप, और फिर लास्ट का पढ़ेंगे. शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3. शुरू का पढ़ते हैं. शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/3. सेमी वर्टिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/3. ठीक है, ज्यादा बकबक नहीं करेंगे. वॉल्यूम लिखो, चालू हो जाओ. वॉल्यूम लिखो, चालू हो जाओ.